गया। लंदन के कानून ने आवाज दी, इंसान मेरे तरीके पे चल ले। इंसान ने गौर से लंदन के कानून को देखा तो लंदन का कानून भी झूठा निकल गया। पेरिस के कानून की तरफ इंसान चला, पेरिस का कानून और कल्चर भी झूठा निकल गया। अब इंसान हैरान और परेशान है, किसके तरीके पे चला जाए कि मेरी जिंदगी खुशगवार हो जाए, किसके रास्ते पर चलूं कि मेरी जिंदगी मुतबर्रक बन जाए। तो कुरान ने जवाब दिया, ए इंसान इधर उधर जाने की क्या जरूरत है, आज आप कुरान से पूछ ले। हमने कुरान से कहा, ए कुरान तू बता, तेरे अंदर हर चीज का बयान मौजूद है। रब इरशाद फरमाता है, वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, कोई खुशकुतर चीज ऐसी नहीं जिसका जिक्र कुरान के अंदर मौजूद न हो। हर चीज का बयान कुरान के अंदर मौजूद है। हमने कहा कुरान तू बता किसके तरीके पे चले कि जिंदगी खुशगवार हो जाए। कुरान तू बता किसके रास्ते पर चले कि हमारी जिंदगी मुतबर्रक बन जाए। एक कुरान तू बता किसके रास्ते पर चले कि कामयाबी का सेहरा हमारे सर पे सजा दिया जाए। कुरान जवाब देता है, तुम्हें इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तहकीक के रसूल की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना अमल है। नबी के बताए रास्ते पे चलो, तुम्हारी जिंदगी कामयाब हो जाएगी। नबी के बताए तरीके पे चलो, तुम्हारी जिंदगी मुतबर्रक बन जाएगी। हमने कहा है कुरान किस तरीके से चला जाए तू ही बता दे। तो कुरान जवाब देता है, अगर तुझे बोलना नहीं आता है तो नबी का बोलना देख ले, बोलना आ जाएगा। अगर तुझे खाना खाना नहीं आता, नबी का खाना खाने का अंदाज देख ले, तुझे खाना खाने का तरीका आ जाएगा। अगर तुझे पड़ोसियों से प्यार करना नहीं आता, नबी का अपने पड़ोसियों से प्यार करना देख ले, प्यार करना आ जाएगा। अगर तुझे अपनी बीबी से मोहब्बत करना नहीं आता, नबी का हजरत खदीजा से मोहब्बत करना देख ले, हजरत खदीजा से नबी कैसी मोहब्बत कर रहे हैं, उस तरीके को अपना ले तो कामयाब हो जाएगा। तुझे अगर बेटी से मोहब्बत करना नहीं आता, नबी का अपनी बेटी फातिमा से प्यार करना देख ले, तुझे प्यार करना आ जाएगा। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, मसला के आला हजरत, मसला के आला हजरत मौलाना अल्लामा फुरकान रज़ा मंजरी। नाराए तकबीर। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तहकीक के रसूल की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना अमल है। नबी के बताए रास्ते पे चलोगे, तुम्हारी जिंदगी मुतबर्रक बन जाएगी। नबी के बताए तरीके पे चलोगे, तुम्हारी जिंदगी कामयाब हो जाएगी। डॉक्टर इकबाल पुकार के कहते हैं, हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई, हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई। अगर वो हो गए अपने तो रहमते परवरदिगार अपनी, और की मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, की मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। हज़रात तो अब आए देखें रसूल की जिंदगी कैसे हमारे लिए बेहतरीन नमूने अमल है। ये शादी का प्रोग्राम है और शादी ही के ताल्लुक से आज मुझे गुफ्तगू करनी है। नबी की जिंदगी मुबारका को आप देखिए। आका जब अपनी माँ के शिकम में थे तब मेरे नबी के वालिद का साया सर से उठ गया, और जब मेरे आका की उम्र शरीफ 4 साल की होती है या 6 साल की होती है, तब हजरत आमिना आपको मदीना मुनव्वरा लेकर के आती हैं। उस वक्त मदीने का नाम मदीना नहीं बल्कि यस्रिब था। मदीना तो मेरे नबी के कदमों की बरकत से बना है, मदीना तो मेरे नबी के पाए मुबारक की बरकत से बना है। हजरत आमिना की तबीयत मकाम अबवा में खराब हो जाती है। कोई आम खातून बीमार नहीं हुई है, कबीला कुरैश की एक मुअज़्ज़ज़ खातून बीमार हुई है। काफिले के सरदार ने कहा काफिले को रोक दिया जाए, काफिला ठहर जाता है। हजरत आमिना की तबीयत को ठीक होने का इंतजार किया जा रहा है। हज़रात जब तबीयत में कोई सुधार पैदा नहीं हुआ तो काफिले के सरदार ने कहा, ए आमिना हम जाना चाहते हैं। काफिले वालों की मोहब्बत ने जवाब दे दिया है, काफिले वालों की हिम्मत ने जवाब दे दिया है। अब काफिले वाले कहते हैं काफिले को आगे बढ़ाया जाए। तब हजरत आमिना ने फरमाया, एक काफिले के सरदार सुन ले, तू जाना चाहता है तो शौक से चला जा, मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, मेरी हिफाजत के लिए रब्बे काबा की रहमत काफी है। अब
काफिले चला जाता है। अब बज़ाहिर कोई मर्द नहीं है, बस मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और साथ में बांदी उम्मे ऐमन है। 3 अफराद पर मुश्तमिल ये हजरात वहाँ पर मौजूद हैं। अब जरा अपने जहन को करीब करो, हजरत आमिना की तबीयत खराब होती है, कोई आम खातून बीमार नहीं है, मेरे नबी की वालिदा की तबीयत खराब हुई है। माँ नबी ने देखा मुशफिका माँ का साया सर से उठने वाला है, शफीका माँ का साया सर से उठने वाला है। आप जरा गौर से तो सुनो, सब हजरत आमिना पे वो वक्त आया जो सब पे आना है, वो घड़ी आई जो सब पे आनी है, वो टाइम आया जो सब पे आना है। हजरत आमिना पे जब जाकनी का आलम तारी हुआ, क्योंकि अल्लाह कुरान में फरमाता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। जिसे अल्लाह ने रूह दे करके भेजा है उसे मौत का मजा चखना है। अंबिया को भी अजल आनी है, फकत इतनी के सिर्फ आनी है। हजरात जिस नबी के सदक़े में सारी कायनात को पैदा किया गया, मेरे नबी को भी मौत आई, चाहे एक लम्हे के लिए ही क्यों ना आई। मौत से किसको रुस्तगारी है, आज इनकी तो कल हमारी बारी है। हर एक को ये दुनिया छोड़ करके जाना है। हजरत आमिना पे जब जाकनी का आलम तारी हुआ, हजरात मेरे नबी ने देखा माँ का साया सर से उठने वाला है। नबी ने अपनी माँ के सर को अपने जानू पर रख लिया। मेरे नबी अपनी माँ का सर दबाने लगे। जन्नत की हूरों ने कहा या रसूल अल्लाह, आपको ये परेशानी उठाने की जरूरत क्या है, आका हमें इजाजत देते, हम आपकी माँ की खिदमत करें। नबी का किरदार बोल रहा था, नबी का कैरेक्टर बोल रहा था, नबी का अखलाक बोल रहा था। माँ की खिदमत का हक नर्सों नौकरानियों की ड्यूटी लगा के अदा नहीं होता है। माँ की खिदमत का हक तब अदा होता है जब बेटा खुद अपनी माँ की खिदमत करता है। नबी अपनी माँ का सर दबा रहे हैं, नबी की आंखों से आंसू निकले, हजरत आमिना के चेहरे पर गिरे। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, अगर किसी के घर में किसी के इंतकाल का वक्त करीब आ जाए तो कितने लोग होते हैं जो उसकी औलाद को सहारा देने की बात करते हैं। चचा कहता है मेरे लाल तेरा बाप दुनिया से चला गया है, अभी तेरा चचा मौजूद है। ताऊ कहता है बेटा मत घबरा, अभी तेरा ताऊ मौजूद है। फूफा कहता है मत घबरा बेटे, अभी तेरा फूफा मौजूद है। खालू अलग सहारा देने की बात करता है, मामू अलग सहारा देने की बात करता है, पड़ोसी अलग सहारा देने की बात करते हैं। कुर्बान जाओ मेरे नबी की अज़मत पर। मेरे नबी की माँ का साया सर से उठने वाला है। बाप का साया तब सर से उठ गया जब नबी माँ के शिकम में थे। अब माँ का साया भी 6 साल की उम्र है मेरे नबी की, माँ का साया भी सर से उठने वाला है। कोई नहीं है जो सीने से लगा के कह दे बेटा मोहम्मद हम तेरे साथ हैं, कोई नहीं है जो मेरे नबी को कलेजे से लगा के कहे मत रो। हजरात मेरे नबी की आंखों से आंसू निकले और हजरत आमिना के चेहरे पर गिरे। हजरत आमिना ने आंखें खोल के देखा कि मेरा बेटा रो रहा है, मेरा शहजादा रो रहा है। हजरत आमिना ने अपना हाथ मेरे नबी के चेहरा मुबारक पर फेरते हुए कहा मत रो मेरे लाल, आंसू मत बहा मेरे लाल, तू दुनिया में रोने के लिए नहीं आया है। मत रो मेरे लाल, तू दुनिया में रोने के लिए नहीं आया है। आंसू मत बहा मेरे लाल, तू दुनिया में आंसू बहाने के लिए नहीं आया है, बल्कि बहते हुए आंसुओं को पोंछने के लिए आया है। ऐ मेरे लाल, बच्चे माँ बाप की मौत पर इसलिए रोते हैं कि माँ बाप के बाद बेसहारा हो जाएंगे। तू किसी के सहारे का मोहताज नहीं है, तेरा खुदा तेरा सहारा है, तो सारी खुदाई का सहारा है। बरौनी का इमाम पुकार के कहता है गमज़दों को रज़ा मुज़्दा दीजिए के हैं, गमज़दों को रज़ा मुज़्दा दीजिए के हैं, बेकसों का सहारा हमारा। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, मसला के आला हजरत, मसला के आला हजरत मौलाना अल्लामा फुरकान रज़ा मंजरी, नाराए तकबीर। हज़रात मेरे नबी की वालिदा ने मेरे नबी के मुबारक कानों को अपने लबों के करीब किया, कहा बेटा मोहम्मद मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मेरे नबी की वालिदा ने कहा बेटा रो मत, आंसू मत बहा मेरे लाल। हजरत आमिना ने कहा बेटा मेरा जिक्र कभी खत्म नहीं होगा, मेरा चर्चा कभी खत्म नहीं होगा, इसलिए कि मैं तेरे जैसा पाकीज़ा बेटा छोड़ के जा रही हूं।
मेरा जिक्र मशरिक से लेके मगरिब तक, शिमाल से लेके जुनूब तक, सारी दुनिया में मेरा नाम होगा, मेरा जिक्र होगा। तेरे जैसा पाकीज़ा बेटा छोड़ के जा रही हूँ। हजरात मेरे नबी की वालिदा का जब विसाल हुआ, हजरात साथ में बांदी उम्मे ऐमन थी, उनका बयान है, कहती हैं कि जितना मैंने मोहम्मद को अपनी माँ के इंतकाल पर रोते हुए देखा, इतना मैंने किसी बच्चे को रोते हुए नहीं देखा। मेरे नबी अपनी माँ के जिस्म से लिपट के कहते, अम्मी और बोलो ना, अम्मी और बोलो ना। 2 मर्तबा कहा। अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं, अगर तीसरी मर्तबा नबी और कह देते अम्मी और बोलो ना, तो इजराइल को उनकी माँ की रूह वापस करना पड़ जाती। इसलिए 2 मर्तबा मेरे नबी ने कहा। हजरात उन पथरीली वादियों में मेरे नबी ने अपनी माँ की कब्र बनाई, अपनी माँ को जब सुपुर्दे खाक किया और जब नबी को उम्मे ऐमन लेकर के चली, बांदी उम्मे ऐमन का बयान है कि जब मैं पहाड़ी पे चढ़ रही थी तो मोहम्मद मेरे हाथ से अपना हाथ छोटा करके दौड़ते हुए आए और अपनी माँ की कब्र से लिपट करके रोने लगे। जरा सोचो तो सही, आज हम इस्लाम के जिस गुलशन में सांसें ले रहे हैं, इस इस्लाम को फैलाने के लिए मेरे नबी ने कितनी परेशानियों का सामना किया है। 7-6 साल के हुए तो नबी की माँ का साया सर से उठ गया, 8 साल के हुए तो दादा का साया सर से उठ गया। अब मेरे आका अपने चचा अबू तालिब की किफालत में आए। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबू तालिब तिजारत के लिए मुल्क शाम की तरफ ले जाते थे। जब मेरे आका की उम्र शरीफ 25 साल की होती है, 25 साल की जब मेरे आका की उम्र शरीफ हुई तो मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत की गर्ज से जाया करते थे। उस वक्त मक्का मुकर्रमा में एक खातून थी जिनको उस वक्त भी तैयबा ताहिरा कहा जाता था, जिनको हम हजरत खदीजतुल कुबरा के नाम से याद करते हैं। उम्मुल मोमिनीन ने ख्वाब देखा। क्या देखा कि आसमान से चांद तोड़ के उनकी गोद में रख दिया गया है। ख्वाब बहुत प्यारा था, ख्वाब बहुत अच्छा था, इसलिए हर एक से उसकी ताबीर पूछ रही थी। उनके चचाजाद भाई थे वर्का बिन नौफल, उनके पास आई और कहा, भाई मैंने ऐसा ख्वाब देखा है। वर्का बिन नौफल की आंखें चली गई थी। उन्होंने कहा कि बहन तूने बहुत अच्छा ख्वाब देखा है, अनकरीब तेरी शादी नबी आखिरुज़्ज़मा से होगी जिनका नाम मोहम्मद है। अब हजरत खदीजतुल कुबरा ने अपने गुलामों को भेजा और कहा, पता लगाओ मोहम्मद नाम के मक्के में कौन है। अब मेरे नबी का पता लगाया जाता है। पता चला किसी मुखबिर ने खबर दी आकर के हजरत खदीजा से कहा कि कबीला कुरैश के अंदर अब्दुल मुत्तलिब के पोते अब्दुल्ला के बेटे आमिना के नूरे नजर का नाम मोहम्मद है। कहा उनको बुलाओ। मेरे नबी को बुलाया जाता है। हजरत खदीजा का जो मकान था उसमें रोशनी का कोई इंतजाम नहीं था। जब सूरज आता था तभी रोशनी होती थी। हजरात एक दिन हजरत खदीजा ने देखा कि रोशनी उनके घर की तरफ बढ़ती चली आ रही है। हजरत खदीजा सोच में पड़ गई, आज रोशनी मेरे घर में कैसी आ रही है। तब हजरत खदीजा ने देखा कि मेरे नबी उनके मकान पे तशरीफ लाए हैं। हजरत खदीजा ने देखा कि मेरे नबी की नजरें मुबारक झुकी हुई हैं। हजरत खदीजा को मेरे नबी ने देखा नहीं, नजरें झुकी हुई हैं मेरे आका की। हजरत खदीजा कहती है, मक्के में मैंने पहला नौजवान देखा था जिनकी नजरें झुकी हुई थी, वरना जो भी मेरे घर आता कोई मेरी प्रॉपर्टी पे नजर रखता था, कोई मेरे हुस्न पे नजर रखता था, कोई मेरे घर बार को देखता था, लेकिन मोहम्मद ने नजर उठा के मुझको नहीं देखा था। हजरत खदीजतुल कुबरा कहती हैं, आप काम क्या करते हो। काम नबी ने फरमाया, मैं तिजारत करता हूँ। हजरत खदीजा ने कहा, आप मेरा माल फरोख्त करने के लिए ले जाइए मुल्क शाम, जो भी बेनिफिट होगा उसे आधा आधा बांट दिया जाएगा। अब हजरत खदीजतुल कुबरा ने जब इतना कहा, नबी ने फरमाया, मुझे मंजूर है। हजरत खदीजतुल कुबरा ने अपने गुलाम मैसरा को साथ में कर दिया और कहा, सुन, मैं तिजारत के लिए तुझे नहीं भेज रही हूँ, बल्कि तुझे मैं मोहम्मद की खिदमत के लिए भेज रही हूँ। मोहम्मद को रास्ते में किसी चीज की परेशानी न होनी चाहिए। मैसरा साथ साथ चल रहा है। हजरात मेरे नबी मुल्क शाम तिजारत की गर्ज से जा रहे हैं। मैसरा क्या देखता है कि नबी पहाड़ियों से गुजरते हैं तो पहाड़ियों से सलातो सलाम की आवाज आती है। नबी दरख्तों से गुजर रहे हैं तो दरख्त झुक करके नबी को सलाम कर रहे हैं। बरेली का इमाम पुकार कर कहता है, संगो शजर सलाम को हाजिर है अस्सलाम, कलमे से तर्जुबान दरख्त तो हजर की है, अपने मौला की है, बस शान अजीम जानवर भी करे जिनकी ताजीम,
संग करते हैं, अदब से तस्लीम, पैर सजदे में गिरा करते हैं। ये मेरे नबी की शान है। ये जानवर नबी को नबी का अदब कर रहे हैं, जानवर नबी का अदब कर रहे हैं, शजर नबी का अदब कर रहे हैं, सब नबी पे सलाम पढ़ रहे हैं। और हम इंसान होके नबी पे सलाम ना पढ़े, ये कैसे हो सकता है? हम तो पूरी जिंदगी यही कहते रहेंगे, काबे के बदरुद तुझा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्स दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। पूरी जिंदगी हम यही कहते रहे, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। जब मुल्क शाम करीब आने वाला था तो लोगों ने अपनी अपनी सवारियां तेज दौड़ाना शुरू कर दी, और जो मेन मार्केट थी उस पे जाकर के पहले ही लोगों ने कब्जा कर लिया। अब मेरे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सूखे दरख्त के नीचे नबी तशरीफ फरमा होते हैं, अपना सामान तिजारत रखते हैं। अल्लाह की शान और कुदरत देखो, दरख्त सूखा था लेकिन नबी के वहां ठहरने की बरकत से उसके ऊपर पत्ते आ गए और वो मेरे नबी पे साया फिगन हो गया। मेरे नबी उसके दरख्त के उस दरख्त के साये में तशरीफ फरमा है। तारीख बताती है सबसे पहले मेरे नबी का सामान तिजारत फरोख्त हुआ और सबसे ज्यादा मुनाफे के साथ में फरोख्त हुआ। अब ये काफिला वापस मुल्क शाम से आ रहा है। जब मक्के में काफिला पहुंचने वाला था, किसी ने कहा कि वो जो काफिला 1 महीना पहले मुल्क शाम गया था तिजारत की गर्ज से, अब वो काफिला मक्के में दाखिल होने वाला है। हजरत खदीजा ने कहा मेरे कानों में आवाज आ रही थी, कोई कह रही थी आज मेरा बाप काफिले में आ रहा है, कोई कह रही थी मेरा चचा काफिले में आ रहा है, कोई कह रही थी आज मेरा दादा काफिले में आ रहा है, कोई कह रही थी आज मेरा भाई काफिले में आ रहा है। हजरत खदीजा कहती है मेरे दिल में भी शौक पैदा हुआ, लाओ मैं देखूं मोहम्मद आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। जब अपने मकान की छत पे हजरत खदीजा चढ़ी तो क्या देखती है कि काफिला मक्के की गली से गुजरता हुआ आ रहा है। हजरत खदीजा कहती है कि काफिले में जितने लोग थे उन सारे लोगों में सबसे ऊंचे जो नजर आ रहे थे वो मुझको मोहम्मद नजर आ रहे थे। और सबके ऊपर धूप पड़ रही थी और मोहम्मद पर बादल छाया करते हुए चल रहे थे। बरेली का इमाम पुकार के कहता है सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सुभान अल्लाह। तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, मसला के आला हजरत, मसला के आला हजरत मौलाना अल्लामा फुरकान रज़ा मंजरी, नाराए तकबीर। हजरात अब मेरे आका हजरत खदीजा के पास तशरीफ लाए, जितना मुनाफा हुआ बेनिफिट जितना हुआ सारा सामान तिजारत बता दिया, मुनाफा जो भी तय हुआ वो मामलात हुए। उसके बाद हजरत खदीजा, तिजारत का तो एक बहाना था, मकसद कुछ और था। हजरत खदीजा ने कहा कि मैं तुमसे निकाह करना चाहती हूँ। तब मेरे नबी ने फरमाया मैं अपने चचा अबू तालिब की किफालत में रह रहा हूँ, मैं अपने चचा से मशवरा करके बताऊंगा। मेरे नबी को मशवरा करने की क्या जरूरत थी? मेरे आका मालिक मुख्तार हैं, उन नौजवानों के लिए पैगाम है जो अपनी शादियां खुद तय कर लिया करते हैं। वो अपने माँ बाप को अपने अकल के सामने कुछ नहीं समझते, अपने बड़ों को अपनी अकल के सामने कुछ नहीं समझते। सीखें। मेरे आका फरमाते हैं मैं अपने चचा से मशवरा करके बताऊंगा। ऐ लोगों, ऐ नौजवानों, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ जो तुम्हारे बाप तुम्हारे लिए बेहतर सोच सकते हैं वो कोई और तुम्हारे लिए बेहतर नहीं सोच सकता। जो तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए बेहतर सोच सकती है वो तुम्हारे लिए कोई और नहीं सोच सकता, क्योंकि बगैर लालच के कोई मशवरा देता है तो वो तुम्हारा बाप है, और बगैर मतलब के कोई तुमसे मोहब्बत करती है तो वो तुम्हारी माँ है। इसलिए याद रखो प्यारे मुसलमानों, मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे लिए नमूना अमल है। हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई, अगर वो हो गए अपने तो रहमत परवरदिगार अपनी। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा अबू तालिब के सामने बात रखी। अबू तालिब ने कहा खदीजा बड़ी नेक है, पारसा है, मुत्तकिया है, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। अब ये रिश्ता निकाह मुनक्किद हो रहा है। हजरात, हजरत खदीजा की तरफ से जिन्होंने खुतबा पढ़ा वरका बिन नौफल ने पढ़ा, और
मेरे नबी की तरफ से खुतबा अबू तालिब ने पढ़ा। अब मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि जब खदीजा मेरे घर आई तो मेरे आका फरमाते मेरे अपने साथ इतना सोना लेकर के आई थी कि सोने का ढेर लगा दिया जाता और एक शख्स को इस तरफ खड़ा किया जाता, दूसरे शख्स को उस तरफ खड़ा किया जाता, तो इस तरफ वाला उस तरफ वाले को नहीं देख पाता। लेकिन क्या शान थी हजरत खदीजा ने कहा हुजूर से कि ये इसके मालिक आप हैं, आप इसको राहे खुदा में खर्च कर दीजिए। शायर ने कहा था कि राहे खुदा में देख के खदीजा ने मालो जर, राहे खुदा में देख के खदीजा ने मालो जर, मक्के के हर गरीब का चूल्हा जला दिया। जितने गरीब थे सारे गरीबों में वो माल तकसीम कर दिया जाता है, गरीबों में माल बांट दिया जाता है। अब ये जिंदगी गुजर रही है, नबी की अज़दवादी जिंदगी है। जितनी औलाद है मेरे नबी की वो हजरत खदीजतुल कुबरा से है। एक शहजादे के बारे में आता है कि वो मारिया किब्तिया से है, लेकिन तारीख बताती है कि हजरत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा के शिकम मुबारक से जो औलाद नबी की हुई उनके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। एक शहजादी हजरत फातिमा की तारीख में आपको बताना चाहता हूँ, इसलिए मैं ऊपर से तारीख लेकर के आ रहा हूँ। मेरा उसूल रहता है कि मैं तकरीर इस अंदाज में करूँ ताकि एक एक जुमला आपके जहन में बैठता चला जाए, आप तारीख समझ लो कि मैं कहाँ से बयान करना चाहता हूँ। हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से नबी बड़ी मोहब्बत करते थे, बड़ा प्यार करते थे। हजरत इतनी मोहब्बत करते थे कि एक दिन हजरत अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ये कह दिया, हुजूर क्या आप उस बूढ़ी का जिक्र करते रहते हैं? मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, जबकि आपके पास जवान खूबसूरत बीबियां मौजूद हैं। मेरे आका की आंखों में आंसू आ गए। नबी ने इरशाद फरमाया, आयशा आज तुमने जो जुमला बोला है अगर इसको समंदर में डाल दिया जाए तो समंदर का पानी खारा हो जाए। मेरे आका फरमाते मेरी खदीजा के बारे में कुछ न कहना, तुमको नहीं पता जब मक्के वालों में कोई मेरा कलमा नहीं पढ़ रहा था तो मेरी बीबी खदीजा ने मेरा कलमा पढ़ा था। तुम नहीं जानती जब मुझे लोग जब अपना माल बचा रहे थे तो खदीजा ने मुझे माल दे करके कहा था इस माल के मालिक आप हैं। मेरे नबी फरमाते जब मक्के में सब झुटला रहे थे तो खदीजा मेरे कौल की तस्दीक कर रही थी। मेरे नबी फरमाते मेरी खदीजा ने मेरा बहुत साथ दिया है। और तारीख बताती है हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जब विसाल का वक्त करीब आता है, जब मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास खबर भेजी जाती है कि आका तशरीफ लाइए, मेरे आका तशरीफ लाते हैं। मेरे नबी से हजरत खदीजा ने कहा, आका मेरी मर्जी ये है, मेरी ख्वाहिश ये है कि मुझको आपकी कमीज मुबारक या चादर मुबारक में मुझको कफन दिया जाए। तो मेरे आका ने एक जुमला इरशाद फरमाया था, नबी फरमाते खदीजा तूने मुझसे मेरी चादर मांगी, अगर तू मोहम्मद की जिल्द मांगती, खाल मांगती तो मोहम्मद तुझे दे देता। इतनी मोहब्बत करते थे मेरे आका अपनी बीबी से, इतना प्यार करते थे मेरे आका अपनी बीबी से। हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का विसाल हुआ है। हजरत अब आओ ज़हन को करीब करो। हजरत फातिमा की उम्र शरीफ उस वक्त बहुत छोटी सी थी। हजरत फातिमा हजरत खदीजा हजरत फातिमा के चेहरे को देख करके रोया करती थी, आंखों से आंसू निकलते थे। हजरत तारीख बताती है नबी ने जब मक्के में ऐलान नबूवत किया, 40 साल की उम्र में नबी ने ऐलान नबूवत किया। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 53 साल की उम्र तक मक्का मुकर्रमा की सरजमीन पे रहे। 40 साल की उम्र में ऐलान नबूवत किया, 13 साल तक मक्के की सरजमीन पर इस्लाम की खिदमत करते रहे, इस्लाम की तबलीग करते रहे। मेरे नबी को चैन से बैठने नहीं दिया मक्के के काफिरों ने। कभी ऊंट की ओजरियां ला करके नबी की पुष्ट पे रखते, नबी कभी हरम काबा में होते तो रस्सी चादर का फंदा नबी के गले में डाल दिया करते थे। बड़ा जुल्म और सितम करते थे। नबी रास्ते से गुजरते तो गंदगी डाल दिया करते थे, रास्ते से गुजरते तो नबी के रास्ते में कांटे डाल दिया करते थे। ऐसी परेशानियों के माहौल में नबी ने इस्लाम का परचम बुलंद किया है, नबी ने इस्लाम का झंडा लहराया है। तारीख बताती है जब 53 साल की उम्र में नबी ने मक्के को छोड़ा है, जब आप मदीना
मुनव्वरा की सरजमीन पे तशरीफ लाए हैं, तब भी मक्के वालों ने चैन से बैठने नहीं दिया। जब सन हिजरी 2 आती है तो जंगे बदर होती है, और जब सन हिजरी 3 आती है तब जंगे उहुद होती है। हजरात, मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंगे की जा रही हैं, इस्लाम परवान चढ़ता जा रहा है, इस्लाम के दामन में लोग वाबस्ता होते जा रहे हैं। हजरात, जब जंगों का बाजार थमता है तब मेरे नबी ने सोचा लाओ अपनी घरेलू जिंदगी में मशगूल हो जाऊं। मेरे नबी ने सोचा लाओ अपनी बेटी फातिमा का निकाह कर दूं। हजरत फातिमा तो ज़हरा के चाहने वालों ने बहुत गौर से सुनना, हजरत फातिमा तो ज़हरा की शान क्या है। नबी ने सहाबा से फरमाया, मेरे सहाबा तुम जानते हो मैंने अपनी बेटी फातिमा का नाम फातिमा क्यों रखा है? फातिमा फातिमा यफ्तिमो से बना है, जिसके माना आते हैं दूर करने वाली, जिसके माना आते हैं बचाने वाली। हजरत फातिमा का नाम नबी फरमाते, तुम जानते हो मैंने फातिमा का नाम फातिमा क्यों रखा है? सहाबा ने अर्ज किया, आका आप ही बयान फरमा दीजिए। नबी इरशाद फरमाते हैं, मैंने अपनी बेटी फातिमा का नाम फातिमा इसलिए रखा है कि जो मेरी बेटी फातिमा से मोहब्बत करता है उसे अल्लाह ने जहन्नम से आजाद कर दिया है, उसे अल्लाह ने जहन्नम से दूर कर दिया है। हजरात, ये हजरत फातिमा तो ज़हरा है। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत अबू बकर सिद्दीक आए, अर्ज किया आका फातिमा का निकाह मेरे साथ कर दे। उमर फारूक आज़म आए, अर्ज किया आका फातिमा का निकाह मेरे साथ कर दे। नबी ने कोई जवाब नहीं दिया। नबी ने फरमाया, मैं वही का इंतजार कर रहा हूँ। हजरात, मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों सहाबी बड़े ज़हीन थे, समझ में कि अली ने अभी निकाह का पैगाम नहीं पहुंचाया है, चलो अली को तलाश करते हैं। अली शेरे खुदा को ढूंढा जाता है। अली शेरे खुदा एक आराबी के नखलिस्तान में अपने ऊंट को पानी पिला रहे थे। दोनों सहाबी जा रहे हैं और जा के अली शेरे खुदा को सलाम करते हैं। आज किसी का रिश्ता उसका बाप तय करता है, किसी का रिश्ता उसका भाई तय करता है, किसी का रिश्ता उसका पड़ोसी तय करता है, किसी का रिश्ता रिश्तेदार तय करते हैं, किसी का रिश्ता चचा तय करता है, किसी का रिश्ता खालू तय करता है, किसी का रिश्ता मामू तय करता है। लेकिन मौला अली शेरे खुदा की अजमत और शान पे कुर्बान जाऊं, उनके निकाह का पैगाम लेकर के हजरत अबू बकर सिद्दीक जा रहे हैं, उनके निकाह का पैगाम लेकर के उमर फारूक आज़म जा रहे हैं। हजरत अली शेरे खुदा से अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, जाकर के तुम नबी की बारगाह में अपने निकाह का पैगाम दो। आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं। हमें ऐसा तरीने से पता चला है। हजरत अली ने इतना सुना, आंखों में आंसू आ गए, कहने लगे कि बचपन का आलम था, 7 दिन या 14 दिन के हम जब थे, तब नबी ने अपनी गोद में लेकर के मेरे वालिद और मेरी वालिदा से कहा था, अली को आज से मैं अपनी किफालत में ले रहा हूँ। आज से अली मेरे साथ रहेगा, आज से अली मेरी सोहबत में रहेगा, आज से अली मेरी तरबियत में रहेगा। अली शेरे खुदा कहते हैं, हमारे पास तो दौलत भी नहीं है, हमारे पास तो पैसा भी नहीं है, हमारे पास तो सरमाया भी नहीं है। द्रौपदी मक्के में छोड़ आई, दौलत मक्के में छोड़ आए, सारा सरमाया मक्के में छोड़ आए, जमीन जायदाद मक्के में छोड़ आए। हम यहाँ पर नबी की मोहब्बत में आ गए हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, अली जैसी भी जरूरत पड़ेगी मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ। उमर फारूक आज़म ने कहा, हम मदद करने के लिए तैयार हैं। अब अली शेरे खुदा नबी के काशाना रहमत में तशरीफ ला रहे हैं। उस वक्त मेरे आका उम्मे सलमा के मकान में तशरीफ फरमा थे। हजरत उम्मे सलमा के मकान में नबी तशरीफ फरमा है। हजरत अली ने दरवाजे पे दस्तक दी। मेरे नबी से उम्मे सलमा ने पूछा, आका इस वक्त दरवाजे पे कौन हो सकता है? नबी ने फरमाया, इस वक्त दरवाजे पे वो है जिससे अल्लाह और उसका रसूल मोहब्बत करता है और वो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है। उम्मे सलमा कहती है, मैं सोच में पड़ गई, ऐसा कौन खुश नसीब है जिससे अल्लाह और उसका रसूल मोहब्बत करते हैं। हजरात उम्मे सलमा ने कहा, मैं दरवाजा खोलने के लिए इतनी तेज लपकी थी कि अगर गिर जाती तो चोट लग जाती। कहती जब मैंने दरवाजा खोला तो दरवाजे पे कोई और नहीं था बल्कि अली शेरे खुदा थे। हजरत अली शेरे खुदा दरवाजे पे थे, अंदर तशरीफ लाते हैं। उम्मे सलमा पर्दे में चली जाती हैं। हजरत अली शेरे खुदा शर्म की वजह से कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। नबी के पाए मुबारक के
करीब बैठ जाते हैं। हजरत अली शेर खुदा से नबी ने फरमाया, अली किस लिए आए हो? अली शेर खुदा शर्म की वजह से अपना नजर नीचे, अपनी नजरों को नीचे झुकाए हुए हैं। नबी तो दिलों के राज जानने वाले हैं। नबी को अल्लाह ने इल्म गैब अता फरमाया है। मेरे नबी ने फरमाया, अली शायद तुम फातिमा के निकाह के ताल्लुक से आए हो। अब अपना सर हिला के कहते हैं, हाँ या रसूल अल्लाह। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, अली महर अदा करने के लिए कुछ है तुम्हारे पास? देखो महर के ताल्लुक से नबी ने सबसे पहले पूछा। ये नहीं पूछा अली जहेज में क्या क्या लोगे, ये नहीं पूछा अली बताओ तुम हमारे पास में क्या लेकर के आओगे। नबी फरमाते, महर अदा करने के लिए कोई चीज है तुम्हारे पास में? आज निकाह में जो चीज जरूरी है उसी की तरफ इंसान की तवज्जो नहीं जाती, बाकी और मामलात की तरफ हमारी तवज्जो खूब जाती है। वो कहते हैं जहेज में क्या क्या दोगे, ये कहते हैं कि मटकियां कितनी लेकर के आओगे, उसमें मेवा कितनी लेकर के आओगे। आज सोचे बदल गई, निकाह की बरकतें खत्म होती जा रही हैं। निकाह की सुन्नतें, इंसान निकाह को सुन्नत समझ के नहीं कर रहा है, अब तो इंसान रस्में निभा रहा है। प्यारे मुसलमानों, आओ जरा अपने जहन को करीब करो। यही वजह है आज घरों में आज 15 दिन नहीं गुजरते लड़ाई झगड़े जन्म ले लेते हैं, एक महीना नहीं गुजरता लड़ाई झगड़े जन्म ले लेते हैं। प्यारे मुसलमानों, आज मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ, खूब के जिंदा दिल मुसलमानों, देखो मौला अली शेर खुदा की शादी हो रही है। नबी फरमाते महर अदा करने के लिए कोई चीज है। हजरत अली ने कहा, एक मेरे पास में सवारी है, दूसरी मेरे पास ज़िरा है, तीसरी मेरे पास तलवार है। नबी ने फरमाया, अली सवारी तुम्हारे काम की है कि तुम मैदान जंग में जाने के लिए हमेशा तैयार रहते हो। अली तुम्हारे लिए तलवार भी काम की है कि तुम तलवार से जंग करते हो। ऐसा करो ज़िरा को बेच आओ, जो पैसे मिले उसे मेरे पास लेकर के आओ। अब हजरत अली शेर खुदा ज़िरा बेचने के लिए जाते हैं। जैसे ही काशाना रहमत से बाहर निकले, उस्मान गनी से मुलाकात हो जाती है। उस्मान गनी ने फरमाया, कहाँ जा रहे हो? कहा कि मैं ये ज़िरा बेचने के लिए जा रहा हूँ। कहा मेरे हाथ बेच दो। 480 दिरहम में वो ज़िरा फरोख्त होती है। 480 दिरहम उस्मान गनी ने ज़िरा को ले लिया। 480 दिरहम हजरत अली शेर खुदा को दे दिए। अब अली शेर खुदा जब चलने लगे तो उस्मान गनी ने कहा, अली अपनी शादी का बुलावा नहीं दोगे? अली क्या हमको निकाह में नहीं बुलाओगे? कहा हाँ हाँ जरूर आना, आप भी जरूर आना। कहा अली तुम्हारी शादी हो रही है, क्या पैगाम दें, क्या तोहफा दें हम तुमको? अली कोई तोहफा तो लाना बनता है, बताओ हम क्या तोहफा लेकर के आए? कहा अरे आप आ जाइए। फरमाया उस्मान गनी ने, अली ये ज़िरा मैं तुम्हें तोहफे के तौर पे दे रहा हूँ, अगर पैसे उस्मान गनी दे देते तो ये एहसान हो जाता। हजरात गिरामी, पैसे की अमीरी तो बहुत लोगों के पास होती है, लेकिन दिल की अमीरी अल्लाह किसी किसी को देता है। पैसे वाले तो बहुत देखे होंगे, लेकिन दिल के अमीर बहुत कम आपने देखे होंगे। गरीब होता है जो दिल का अमीर होता है, वो पैसों को राह खुदा में लौटाता है। आओ जरा देखो, उस्मान गनी ने पैसे भी मौला अली शेर खुदा को दे दिए और ज़िरा भी मौला अली शेर खुदा को दे दी। आए मौला अली शेर खुदा, नबी ने मुस्कुरा के फरमाया, अली तुम खुश हो जाओ, जब तुम मेरे दरवाजे पर आए थे तो तुमसे पहले मेरी बारगाह में एक फरिश्ता आया, जिसे मैंने पहली मर्तबा देखा था, जिसका नाम शिताईल था। उसने मुझे आकर के सलाम किया और मुझसे आकर के अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आज अल्लाह ने तमाम फरिश्तों को बैतुल मामूर में जमा होने का हुक्म दे दिया है, जहाँ पर जो फरिश्तों के थे इबादत करने की जगह है। हजरात सारे फरिश्ते बैतुल मामूर में जमा हो गए। उस फरिश्ते ने कहा, आका अल्लाह ताला ने एक फरिश्ते को हुक्म दिया जिसका नाम इहिया है, उसने मिंबर नूर पर चढ़ करके एक बेहतरीन फसीह बलीग खुतबा दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों की मौजूदगी में, हुरूल इल्मा की मौजूदगी में हजरत अली का और हजरत फातिमा का अक्द आसमान पे बांध दिया है। उसी रस्म को आप दुनिया में पूरा कर दीजिए। वो शादी जिसका जिक्र आसमान पे हो, वो शादी जिसका चर्चा आसमान पे हो, वो शादी जिसका जिक्र बैतुल मामूर में हो। हज़रात जरा सोचो तो सही, कितनी मुबारक शादी होगी, कितनी अजमत वाली शादी होगी। शादियां हमारे यहाँ पर भी होती हैं, शादियां तुम्हारे यहाँ पर भी होती हैं, और शादियां पहले भी होती थी
आज तुम्हारे यहाँ की शादियों का हाल क्या है? महीनों रिश्ता चलता है, कहीं कहीं सालों रिश्ते चलते हैं, हजरात कहीं कहीं 6-6 महीने गुजर जाते हैं, और बीच का जो होता है जिसे पिछपई कहा जाता है, वो कभी लड़के वालों के यहाँ जाकर के खाता है, कभी लड़के वालों के यहाँ जाकर के खाता है। महीनों रिश्ता चलता रहता है। कभी कहता है लड़के की बहन देखने के लिए आएगी, कहीं कहता है लड़के का बाप देखने के लिए आएगा, कहीं कहता है कि लड़के की माँ देखने के लिए आएगी, कभी कहता है खाला रह गई है वो देखने के लिए आएगी। उसी के बाद में आप रिश्ता पक्का समझे। रक्षा चलाने वाला गरीब, टुक टुक चला करके अपनी जिंदगी गुजारने वाला गरीब, दूसरों के यहाँ मजदूरी करने वाला गरीब, 300 रुपए की मजदूरी करने वाला गरीब अब बेटियों के हाथ पीले कहां से करे? जिसके घर में 3-3 बेटियां हैं, उसको रात को नींद नहीं आती है, पूरी पूरी रात करवटें बदल के गुजार देता है। काश मेरे पास इतनी दौलत होती, काश मेरे पास इतना पैसा होता, काश मेरे पास में इतनी दौलत होती, काश मेरे पास इतना सरमाया होता कि मैं अपनी बच्चियों के हाथ पीले कर देता। दोनों मियां बीवी रातों रात आंसू बहाते हैं, अपनी गरीबी को गरीबी का ताना देते हैं। नहीं मेरे परवरदिगार, तूने हमें गरीब पैदा न किया होता तो आज हमारी बेटियां घर में बैठी न होती। मेरे परवरदिगार, काश तूने हमें दौलत दी होती तो आज हम भी अपनी बेटियों के हाथ पीले कर देते। बेटियां इतनी उम्र दराज हो जाती है कि उनके बालों में चांदी उतर आती है। आज दहेज की लानत ने कहां से कहां पहुंचा दिया हमारे मुआशरे को। क्या इसमें हमारा कसूर नहीं है? क्या इसमें हमारी गलती नहीं है? अरे मुझे बताओ, आज जिस गरीब के यहाँ पर रिश्ता